हर कस्बे में कोई ना कोई राज छिपा होता है, लेकिन रामपुर का राज थोड़ा अलग था। यहाँ का राज छिपा था मोमोज की एक ठेली में। ये कस्बा है रामपुर। साधारण लोग, साधारण जिंदगी। लेकिन कस्बे के बाहर जहाँ पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ कुछ अलग था। कुछ जो रात में वहाँ जाने से रोकता है। ये वो ठेली है जिससे लोग डरते हैं। स्पाइसी मोमोज नाम आम है, लेकिन यहाँ मसाला कुछ और था। कहते हैं यहाँ जो भी मोमोज खाता उसकी जिंदगी बदल जाती। और फिर आया राजू, मोमोज का दीवाना, जिसने किसी की नहीं सुनी। उसे क्या पता था कि वो उस रात उस ठेली तक पहुँचेगा जहाँ से वापस लौटना मुश्किल था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी रात के मोमोज और चुड़ैल की दुकान की। उस ठेली को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसने कस्बे वालों की जबान पर ऐसा कब्जा जमाया कि हर कोई उसी के बारे में बात करता। सुना है कल रात सोहन भी वहाँ गया था। मोमोज खाकर आया तो उसकी आंखें लाल थीं। तो क्या हुआ, मिर्ची ज्यादा खाई होगी। तुम लोग हर चीज में भूत प्रेत ढूंढते हो। मजाक मत करो। उस औरत को देखो, कभी दिन में नहीं आती, हमेशा शाम ढलते ही ठेली लगाती है। और वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लगती। आज फिर नए ग्राहक आएंगे। हाँ, नए ग्राहक। उनके लिए खास मोमोज बनाए हैं, बहुत खास। आओ आओ बेटा, भूख लगी है ना? वो रही वो ठेली, देख कितने लोग खड़े हैं, मुझे भी जाना है। पागल है क्या? अभी सुना नहीं तूने लोग क्या कह रहे हैं? अरे यार, तुम लोग तो हर चीज में डर ढूंढते हो। मैं तो जाऊंगा और मोमोज खाऊंगा, बस देख लेना। हाँ बेटा, आजा, तेरा ही इंतजार था। बस एक बार चक्कर देख लूंगा कितना स्वादिष्ट क्या होगा। आ गए बेटा, बैठो, तेरा ही इंतजार था। ठेली के पास पहुंचते ही हवा थम गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजू ने पहला मोमोज उठाया। वाह माई, ये तो जबरदस्त है। इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए। ये दाग कैसा है? पुराना निशान है बेटा। 2 प्लेट मोमोज खत्म कर राजू घर लौटा, लेकिन रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रात के 2 बजे अचानक घड़ी की टिक टिक रुक गई और फिर सपना शुरू हुआ। राजू राजू और मोमोज खाएगा? यहाँ मेरे पास आ। तुम कौन हो? माई कहाँ है? मैं ही माई हूँ राजू, बस रूप बदल लेती हूँ। मैंने इंसानियत बहुत पहले खो दी थी, जब मुझे जिंदा जला दिया गया था इसी कब्रिस्तान में। और अब तेरी बारी है। बचाओ। नहीं, बस सपना था, बस सपना था। सपना नहीं बेटा, हकीकत। और ये हकीकत अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह हुई, लेकिन राजू के चेहरे पर वही डर था। वो रात भर नहीं सोया था। दिन भर राजू बेचैन रहा। वो शाम का इंतजार करता रहा और जैसे ही सूरज डूबा, दोनों दोस्त निकल पड़े। ठीक है, पर कुछ गड़बड़ लगी तो भाग लेंगे। यार राजू, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? कोई आवाज नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ नहीं लगता? चुप रह, मैंने भी यही सोचा था कल रात। रुक, ध्यान से देख। दोनों ने दूर से ठेली को देखना शुरू किया। वही बूढ़ी औरत बैठी थी, मोमोज बना रही थी। तभी राजू ने वो देखा जिसने उसकी रूह कांप दी। देखा तूने? वो कीड़ा मोमोज में घुस गया। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। राजू, यहाँ से भाग चल। नहीं,
अब नहीं भागना, अब तो पंडित जी को बताना होगा। यहाँ पूरा गांव खतरे में है। भागो भागो बेटा, पर मुझसे भाग नहीं पाओगे। वापस आओगे, मेरे पास वापस आओगे। पंडित जी जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को इतना परेशान? पंडित जी, वो ठेली वाली औरत, वो चुड़ैल है। हमने खुद देखा, उसके हाथ से कीड़े निकलते हैं और मोमोज में घुस जाते हैं। हाँ पंडित जी, बिल्कुल सच, हमने अपनी आंखों से देखा। मुझे अंदेशा था। 100 साल पहले इसी कब्रिस्तान में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते थे वो चुड़ैल थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वो वापस आ गई है। आज पूर्णिमा की रात है, यही सही समय होगा उसे मुक्त करने का। लेकिन अकेले नहीं जा सकते, कुछ बहादुर लड़कों की जरूरत होगी। तो अब क्या करें पंडित जी, पूरा गांव खतरे में है। मैं चलूंगा पंडित जी। मैं भी, डर लग रहा है पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा की रात, चांद पूरा खिला हुआ था और ये 5 लोग जा रहे थे उस चुड़ैल का सामना करने। चुड़ैल पर गंगा जल और राख का असर होता है। लोहे की कीलें उसे रोक सकती हैं और मंत्र ही असली हथियार है। चलो, अब समय हो गया। अब चुपके से एक साथ घेर लो, भागने ना पाए। तुम लोग मुझे घेरने की हिम्मत? मैं जानती थी तुम आओगे। आओ आओ करीब, आज रात किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं भागेगी। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः, ओम ह्रीम चंडिकाय नमः, ओम ह्रीम चंडिकाय नमः। हे चंडिका माता, इस आत्मा को मुक्त करो, 100 साल का बंधन खत्म करो। जा बेटी, अब तू मुक्त है, तुझे शांति मिलेगी। सब खत्म हो गया, अब कोई डर नहीं। ये क्या है? वो औरत की आखिरी निशानी। 100 साल पहले जब उसे जलाया गया था, उसने ये चूड़ी पहनी हुई थी। बेचारी, कितनी तकलीफ झेली होगी। अब उसकी आत्मा को शांति मिली। शांति मिले तुम्हें माई, जहां भी हो। चुड़ैल गायब हो गई, उसके साथ ही गायब हो गई वो ठेली, वो मोमोज और वो 100 साल पुराना अभिशाप। उस दिन के बाद से वहां कोई ठेली नहीं लगी, कोई बूढ़ी औरत नहीं आई, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कहा जाता है, आज भी अगर आप पूर्णिमा की रात उस कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो हवा में हल्की सी आवाज आती है, स्पाइसी मोमोज ले लो, स्पाइसी मोमोज।